हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस क्लास में आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा था। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में मैंने आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाजकता का नियम बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम 2010, 11 या 12 के बाद से एसएससी में पूछी जाने लगी हैं और वहीं से अदर्स एग्जाम में भी काफ़ी अभी पूछे जाने लगी है ना। तो अब क्या होता है कि शेषफल प्रमेय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जैसे आप मेंस की एग्जाम दोगे, अच्छी एग्जाम है, बड़ी एग्जाम है, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और प्री में भी, सभी में, चाहे वो एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, मतलब कहीं से भी, कहीं ना कहीं से, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे सीधे। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते कि होता क्या आप लोग, कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो उसको आज हम बिल्कुल बेसिक से डीप से अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कि नंबर सिस्टम में से इस टाइप से शेषफल प्रमेय पर आधारित कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो उसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं आपको पता है कि पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आराम से बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को कैसे क्विक अप्रोच से हल करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आप शुरू करते हैं, चलिए फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शेषफल प्रमेय होती क्या है, शेषफल होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि शेषफल क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर, आंसर आएगा कि सर अगर मैं 9 में 9 को 5 से विभाजित करूं, 9 को 5 से डिवाइड करूं, तो आपके पास शेषफल जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 4। 9 को आपने 5 से डिवाइड किया तो शेषफल बचा आपके पास 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या बचा आपके पास? शेषफल, रिमाइंडर इतना हमारे पास बचा। ये इतना ही बात तो सबको समझ में आई है और ये सबको जानते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? चलिए, हमारे पास 5 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा? 4। पॉइंट क्लियर है। अगर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से बोलूं कि देखिए, इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि एक बार तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, ये आपके पास क्या बचा? रिमाइंडर 4 एक्स्ट्रा बचा, कि जब हम 5 से 9 को भाग करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा? 4। वो हमारा शेषफल कहलाएगा। क्लियर है। दूसरे तरीके से मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि अगर मैं 9 में 1 ऐड कर दूं तो भी क्या बच रहा है हमारा? कुछ नहीं बचेगा। तो अगर मैं इस 9 में, मतलब ये शेषफल क्या बता रहा है कि अगर 9 में से आप 4 को माइनस कर दोगे तो ये क्या बचेगा आपका? कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास अगर 4 हम 9 में से माइनस कर दें तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 9 में 1 ऐड कर दूं प्लस 1 कर दूं तब भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर हमें 9 को 5 से डिवाइड करने पर 2 तरीके के शेषफल बच रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में कितना बच रहा है? पॉजिटिव में बच रहा है +4, क्योंकि ये 9 में एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई? दूसरा हमारे पास माइनस में बच रहा है -1, क्योंकि इसमें 1 की कमी है। पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ और कैसे इस पे क्वेश्चन हम बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे वो यहीं से क्लियर होंगे। तो बिल्कुल आराम से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ और समझते जाना। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारे बेसिक आपके बनेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं 5 से 9 को डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 तरीके के शेषफल आए, आपका रिमाइंडर आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों ही आपके पॉजिटिव भी सही है और नेगेटिव भी सही है, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन, आपके ऑप्शन सेट किए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से ही सेट किए जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा आंसर कुछ भी आए आपका, किस में बदलना है? आपको पॉजिटिव में बदलना है। अब देखिए, मैं आपसे इतनी बात समझ में आई? चलिए देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कैसे पता कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका रिमाइंडर नेगेटिव वाला कितना था? -1। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको कि जब मैं आप दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव
पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल का जब सम करूंगा तो वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों का जब मैं सम करूंगा शेषफल का तो वो कितना आ रहा है, 5। तो एक बात समझ में आ गई हमारे पास कि अगर हम दोनों शेषफलों को जोड़ें तो उसका मान हमारे डिनोमिनेटर मतलब हर के बराबर होगा। इस केस में डिनोमिनेटर हर कितना है, 5। तो जब मैं आपके प्लस वाले शेषफल और नेगेटिव वाले शेषफल मतलब माइनस वाले शेषफल को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होता है, हर के बराबर होता है। पॉइंट क्लियर है। एक बात, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हमारे पास हर दिया हो, हर ज्ञात हो में, हर हमें पता हो कि हर क्या है, हर मतलब डिनोमिनेटर पता हो कि क्या है, और नेगेटिव वाला शेषफल पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पॉजिटिव वाला शेषफल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पॉजिटिव वाला शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हर हमें पता है कितना है हमारे पास 5 और नेगेटिव वाला कितना है -1, तो कितना हो जाएगा ये 4। तो नेगेटिव वाला आप निकाल लोगे शेषफल, पॉजिटिव वाला शेषफल कितना आ गया 4। बात समझ में आई। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है जिसको मैं वापस से रिपीट करूंगा। पॉइंट नंबर 3 मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर है और हर है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मान लीजिए कि हर ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक शेषफल हम क्या करेंगे 5, ठीक है 5, 4 में से आपका क्या कर दोगे 5 कर दोगे माइनस, तो क्या बचेगा माइनस का रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास दो तरीके का, अगर मेरे पास क्या है, मान लीजिए एक संख्या है जिसमें 5 से भाग देता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास दो तरीके के आपके रिमाइंडर आए, शेषफल आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा। बात क्लियर है। अब अगर हमें पता हो कि हर कितना है और पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हमें अगर पता हो कि हर कितना है और नेगेटिव रिमाइंडर हो तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को मैं आपको और अच्छे से बताने के लिए और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बोल लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर आप देख लीजिए, ले लीजिए, मान लीजिए 19/6। क्लियर है इतनी बात। 19/6 में आपको अब मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, तो आप बोलोगे कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है 6 + 1, ठीक है। ये क्या हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मैं बोलूँ इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, तो आप बोलोगे कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर है 5 -5। पॉइंट क्लियर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि 19 को 6 से भाग देने पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा +1 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -5। बात क्लियर। अब हमारे पास मान लीजिए ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये नहीं पता हमें कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा। अभी हमारे पास क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है और आपको हर का मान पता है, तो आप क्या करोगे 6 -5 कितना हो गया +1, तो हम क्या निकाल सकते हैं प्लस का रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपके पास हर दिया है और नेगेटिव रिमाइंडर है, सॉरी पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हो। अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर है तो हम हर निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और देख लीजिए, अब आप बोलिए क्वेश्चन में, मैंने आपको बोला 27/8 पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। बोलिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 3 पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, और नेगेटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास 5। बात क्लियर है। ये क्या कहलाएगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर और ये कहलाएगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर कोई दिक्कत है, बोलिए फटाफट। एक और देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 37 और इसका हो गया 5 से डिवाइड करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बताइए। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर रहेगा +2, क्योंकि 5 7 जा 35 +2 आपके पास रिमेनिंग बचा है, ठीक है।
और नेगेटिव रिमाइंडर कितना है आपके पास, अगर मैं इसके 5 2 कर दूं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। पॉइंट क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि आपके पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, हर कैसे निकालते हैं, ये तीनों चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था यहाँ पर, देखिए क्या था हमारे पास, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आराम से सोच लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी आंसर देना है हमेशा और हमेशा आपके धनात्मक शेषफल में, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देना है। चाहे आपका अगर नेगेटिव में आ गया, मान लीजिए आपका रिमाइंडर क्या निकला -3, तो आप क्या करोगे, उसमें से आपको करना है कि जो आप जिससे आपको भाग दे रहा है, जिससे भाग दे रहा है मतलब डिनोमिनेटर जो भी होगा, उसमें से आप माइनस वाला जो आपका शेषफल है उसको कर दोगे ऐड, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका प्लस वाला। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि जो भी आपके ऑप्शन सेट किए जाते हैं, सारे ऑप्शन कहाँ से सेट किए जाते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हम सारी क्वेश्चन आप भले ही माइनस से करिए, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन आखिरी में उसमें क्या करना है आपको जो डिनोमिनेटर रहेगा, आपका हर रहेगा, उसको ऐड कर देना है, तो हमारा जो शेषफल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर बेस्ड कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो देखिए। देखिए एक चीज़ और बताऊं मैं आपको पहले, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास? संख्याएं a b, जिसको मैं भाग दे रहा हूं x से। ठीक है, और हमसे पूछा कि a और b का इस x से इन दोनों में कोई रिलेशन है। पहला रिलेशन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसमें आपका रिमाइंडर बताइए। तो हम क्या देखेंगे, हम x में अलग से भाग देंगे, b में अलग से भाग देंगे। मान लीजिए इसका रिमाइंडर आ गया यहाँ पर आपका R2 और R1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? R1 और R2 क्या आ गए, इसके रिमाइंडर आ गए, तो बीच में क्या लगा है, प्लस, तो हम इनके रिमाइंडर को क्या कर देंगे, प्लस। पॉइंट 1 क्लियर है कि नहीं है? अगर इनके बीच में क्या है, मान लीजिए दो संख्या है, अभी मैं जब आपको नंबर से लेके करवाऊंगा तो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले से आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर दो संख्या हैं जिनमें इससे x से भाग देने पर रिमाइंडर R1 और b में भाग देने पर x से रिमाइंडर R2 बच रहा है, जो कि बीच में क्या है आपके पास, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिमाइंडर R1 प्लस R2 बोलेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारे पास है नेगेटिव, बीच में क्या है, माइनस है, तो आप क्या करोगे, जो आपका आप जो आंसर बताओगे वो बताओगे R1 माइनस R2। वह कहानी वही है कि A और B हमारे पास दो नंबर हैं जिनको मैंने x से भाग दिया तो R1 रिमाइंडर बचा, शेषफल R1 बचा, और B एक दूसरा नंबर है जिसमें मैंने x से भाग देने पर रिमाइंडर R2 बचा। ठीक है, तो उनके बीच क्या है, माइनस का रिलेशन है, तो दोनों का क्या कर देंगे, रिमाइंडर को माइनस, वो हमारा आंसर होगा। तीसरे केस में हम चलते हैं। तीसरे केस में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इनटू है, तो इनके जो हम रिमाइंडर रहेंगे क्या करेंगे, इनटू करेंगे। कहानी वही रहेगी, यहाँ ए और बी हमारे नंबर हैं, R1 और R2 x से भाग देने पर शेषफल है। अब हमसे फाइनल आंसर जो आएगा तो R1 इंटू R2 करेंगे। बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ले लूँ मैं सीधे से। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, अब कोई भी आप नंबर बोल लीजिए। मान लीजिए मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है 54 इंटू 73। क्वेश्चन है पहला आज का, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग करके कोशिश कीजिए इसको करने की। 54 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 8 इसका आपको रिमाइंडर बताना है। बात समझ में आ रही? अब देखिए मैं क्या हो रहा, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बिल्कुल ज़रूरी है। आपको अगर लग रहा हो कि बहुत स्लो है तो आप अभी यहाँ ही बंद कर सकते हो चीज़ें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। जो बच्चा बिल्कुल जीरो है, ठीक है, उसको भी लेके चलना है, और जो एक्सपर्ट है उसको हम आखिरी क्लासेस जो चलती है हमारी, उसमें हम मेंस के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं देना है। चलिए करें। अब इसको मैं आपको बिल्कुल दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर लेके, नेगेटिव रिमाइंडर लेके, और फिर आंसर दोनों से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए
मैं अगर देखूं कि 8 को मैं 54 से अगर डिवाइड करूं, 8 को अलग अलग कर लेते हैं पहले में समझने के लिए कि मैंने 54 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आएंगे। ये पहला आएगा +6, ठीक है, पहला क्या आएगा सॉरी +6, ठीक है। दूसरा रिमाइंडर कितना आएगा -2। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या किया, अलग अलग कर रहा हूँ पहले आपको समझाने के लिए। दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर 73 को और उसको भी 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो प्लस रिमाइंडर आएगा वो आएगा +1, पॉइंट क्लियर। और नेगेटिव रिमाइंडर जो आएगा ये वो आएगा आपका -7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका रिमाइंडर कैसा रहेगा -7। ये दोनों रिमाइंडर आएंगे, इसके अलावा और कोई होगा? देख लीजिए, सम कर लीजिए आप। इन दोनों का सम करोगे क्या आएगा +1, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा -7। क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों रिमाइंडर को जोड़ें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, दिए गए का जिससे हम भाग दें डिनोमिनेटर उसका आंसर हो जाता है, आपका हर उसका आंसर हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? मेरे पास क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 54 × 73 डिवाइडेड बाय 8। दिए गई संख्या 54 × 73/8 का रिमाइंडर निकालिए, शेषफल फाइंड कीजिए। क्लियर है इतना? मैंने क्या किया, अभी आपको मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया। तो 54 का जो रिमाइंडर निकला वो +6 -2 और 73 का निकला +1 और -7। पॉइंट क्लियर है? पहले मैं दोनों के पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना ले रहा हूँ मैं, इस वाले 54 का, इसका रिमाइंडर ले लिया मैंने +6। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसका रिमाइंडर ले लूँ मैं +1, ठीक। तो रिमाइंडर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास +6। ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आई कि नहीं? शेषफल ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? मैंने क्या किया, इस 8 से 54 को डिवाइड किया, प्लस वाला रिमाइंडर ले लिया मैंने, यूज किया इस क्वेश्चन में, प्लस वाला इसका ले लिया, प्लस वाला इसका ले लिया, आंसर आ गया हमारा +6। जरूरी है क्या +6 ही लेना है? माइनस का लेके देखते हैं कि माइनस से कैसे कर सकते हैं हम इसको। चलिए करते हैं माइनस से करें। चलिए इसमें हमने माइनस का ले लिया, इसका ले लिया -2, ठीक है, और इसका ले लिया -7। पहली बात हो गई, बीच में गुणा है तो दोनों के रिमाइंडर क्या होंगे, इंटू हो जाएंगे। तो इसका -7 -7 प्लस का 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आ गया +14 रिमाइंडर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। अभी तो सर आपने बोला था कि रिमाइंडर कभी चेंज नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम पॉजिटिव से कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है, ठीक है, जबकि इसी को अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर से ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 14 आ गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप एक चीज़ बताइए, कभी मैं आपसे बोलूं कि आप 20 को डिवाइड कीजिए 8 से, ठीक है, 20 को डिवाइड कीजिए 8 से और आपका कभी भी आंसर ऐसा आ सकता है क्या, 22 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो अभी आपने देखा कि कभी रिमाइंडर जो आपका शेषफल रहेगा वो कभी भी जो संख्या उसके हर से बड़ा हो सकता है क्या? बताइए आप लोग। मान लीजिए कोई रिमाइंडर है, शेषफल है, कभी उसके हर से डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 14 आंसर आ गया, लेकिन ये रिमाइंडर है जो कि इससे 8 से बड़ा है, तो इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास +6। तो यही हमारे पहली बार में आंसर आया था, यही हमारा दूसरी बार में आंसर आया। तो आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप प्लस से करें या माइनस से। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? आराम से देख लीजिए और इसको बार बार देखिए, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो गए। पॉइंट क्लियर है? अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्लियर है इसको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कोई भी आपसे मन से कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, वो मैं आपको लिख दूंगा। जादू है, जो आप लोग सोचेंगे ना वो मैं लिख दूंगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, कौन सा सोच रहे हैं आप लोग? किससे डिवाइड करूं? 5 से, 4 से, 3 से, 7 से, 8 से, 6 से? चलिए बोलिए, चलिए लिख लेता हूं कुछ भी।
आप लोगों के मन के हिसाब से 43 इंटू आपके पास हो गया 34। डिवाइड करूँगा मैं इसको, अभी किससे किया था मैं नहीं पता किससे किया था, लेकिन हम करते हैं इसको 7 से डिवाइड, और इसका रिमाइंडर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अलग अलग डिवाइड करूँ क्या एक बार और, नहीं, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इसका मैं प्लस रिमाइंडर लूँ, 7 6 जा, तो प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस रिमाइंडर हो गया 1। इसका आप देखोगे प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, +6। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 × 6 = 6। बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, आपका मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, अगर आपने शुरू के 10 मिनट बिल्कुल पेशेंस से आराम से देख रहे होगे ना, बिल्कुल समझ के कि क्या बोल रहा है, क्या सुनना है, क्या छोड़ना है, वो चीज़ें सारी अच्छे से लिख रहे होगे, समझ रहे होगे आप, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बन गया होगा। अब इसी से हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो नंबर सिस्टम का सेसफल वाला जो डर है ना, वो आज खत्म होने वाला है। ठीक है, इसी क्लास में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कोई सा भी 39। ठीक है, आपकी आवाज़ कम आ रही है ना, जोर से बोलिए मन में। ठीक है, 39 फिर 46 डिवाइड किससे करूं, 8 से 9 से 5 से कर देता हूं, 5 से करूं, 9 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 से कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, प्लस में बताइए, आप माइनस में भी कर सकते हैं, इसका माइनस में आप लोग करके बताएंगे कमेंट में। ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं कि भैया माइनस से सर माइनस से क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए इसको करें, 9 4 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा, +3 इंटू 46, कितना रिमाइंडर बचा, +1। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 3। ये क्या होगा आपका आंसर। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब दूसरा जो इसके बड़े वाला क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए लिख के रखा है क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हो, थोड़ा सा बड़ा है वो। चलिए लिखिए, 192 इंटू 17 इंटू 37 इंटू 1953। अब मैं डायरेक्ट से बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया आपको, टू 1956। अब थोड़ा समझिए आने वाले हैं क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 19 कीजिए, इसको फटाफट करिए, बिल्कुल लीजिए, क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट ही आपने आपको अब कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप 19 से 192 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, आगे बढ़े, 37 को करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए 190, ये 190 हो गया, 1953 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 19 से अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँगा तो कैसे करूँगा, देखिए कि 19 का टेबल में 10 बार तो पढ़ लूँगा, तो 190 आ गया कि नहीं आ गया, 5 बचा और 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 19 × 57 57। हमें वो डिजिट चाहिए जिसमें हम कैलकुलेशन इजी कर सके। अगर हम नेगेटिव में लोगे तो यहाँ -4 आ रहा है, केवल -4 की कमी आ रही, तो हमें क्या ले लूँगा, -4। लेकिन आपको अगर प्लस ही चाहिए तो प्लस भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, धीरे से -4 ले लिया। ठीक है, अब ये डिवाइड करना आ गया कि कैसे ले लिया, 1953 था, हमने 19 बार 10 बार तो दे ही दिया डिवाइड, तो 190 53 बचा होगा। 53 19 से कब डिवाइड होगा, जब उसमें 4 ऐड कर दें। ऐड करना मतलब उसको और दे दें, देना मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -4 इसका क्या रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, 1956, तो आप बता दोगे यहाँ पर कि इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही आप इसको डिवाइड कर लेना। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कर दूँ मैं इंटू, क्योंकि इनके बीच में है इंटू, तो -4 1, ये हो गया -8 अपॉन 19, +2 -1 -2 हो गया, माइनस +8 हो गया और -8 हो गया, -8 आ गया आपके पास। अब पहले ही बात हो चुकी है कि सर माइनस में तो हमें आंसर देना ही नहीं है, हमें किस में आंसर देना है, हमें देना है प्लस में। और प्लस में बनाने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं हम, प्लस में बनाने के लिए हम 19 - 8 = 11। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, थोड़े से कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया और बड़ा क्वेश्चन भी आपने इजी तरीके से किया। मैं इन सारे क्वेश्चंस को जहां मैंने -1 लिखा, -4 लिखा, -1 लिखा, इसकी जगह में पॉजिटिव इंटीजर लेके, मतलब पॉजिटिव शेषफल लेके भी करवा सकता हूँ, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर -1 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया -18, माइनस लिख दिया 17, यहाँ लिख दिया मान लीजिए -13, तो आपको किसको सॉल्व करने में ईजी है? -1 इंटू -4 करने में ईजी है या 17 गुणे 13, 17 इंटू 13 करने में जो ईजी रहेगा? समझ में आ रहा है? इसलिए आपको कैलकुलेशन के हिसाब से अगर नेगेटिव वाला छोटा कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको ले लेंगे, पॉजिटिव वाला अगर छोटा कैलकुलेशन हो रहा है तो हम उसका ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर जो फाइनल लिखोगे आप वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? उसको ऐसे बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन एग्जाम में सेट किए जाते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक क्वेश्चन आज का लास्ट कर देता हूं मैं आपके लिए, उसके बाद हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। चलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं और बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं हम इसको धीरे धीरे। आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, मेंस तक के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा के यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और एसआई वाले तो बिल्कुल तैयार ही रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आपको मिलना ही है एग्जाम में। और वही छोड़ के आते हो कि सर नंबर सिस्टम बहुत टफ होती है, नंबर सिस्टम्स में क्वेश्चन पूछते हैं और बनते नहीं है। 35 इंटू 87 डिवाइडेड बाय, आज का लास्ट क्वेश्चन है 17। क्लियर समझ में आया? 70, 100, 65, 7, 35, 87। फटाफट कीजिए, रिमाइंडर बताइए कितना बचा इसमें? +2 रिमाइंडर पहले वाले का। इसमें कितना हो रहा है? -2, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है? -3। इसमें कितना हो रहा है? 170 तो डिवाइड हो गया, 35 +1। इसमें कितना हो रहा है? +2। अच्छे से चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। करें इंटू, ये आपके पास +2 इंटू -2 कितना हो गया? माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 और 4 3 जा 12, तो प्लस का 12 प्लस का 14, 24 डिवाइडेड बाय 17। कभी रिमाइंडर उसके डिनोमिनेटर मतलब हर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक बार और डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 7। 7 आपका क्या निकलेगा? आंसर। समझ में आया कि नहीं? आराम से देख लीजिए। रिमाइंडर का यहाँ पर आपका मैंने ये वाली चीज़ ख़त्म कर दी, एक टाइप की क्वेश्चन। अब इसकी कोई ना बहुत अच्छी क्लासेस बनेंगी और बहुत सारी क्लासेस बनानी है, इसको बहुत अच्छे से करना है कि आपके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व आप अच्छे से कर सको। चलिए समझ में आई होगी, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। क्लासेस रेगुलरली देखिए, अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, अपना टाइम पूरा दीजिए और प्रॉपर नोट्स बना के ही क्वेश्चंस को आप कोशिश करिए करने की, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप लोग बिल्कुल वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कभी टाइम मिले तो इसको भी आपको करना है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।